इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद और सबसे शातिर शख्स गुड्डू मुस्लिम ही उसके अंत की वजह बना हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम की मदद से ही यूपी एसटीएफ अतीक के बेटे असद और गुलाम तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम किसी बात की वजह से बेहद भड़का हुआ था। वो अतीक और उसके परिवार को सबक सिखाना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अतीक ने उसकी वफादारी का सौदा कर दिया, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद और एसटीएफ के बीच हुई किसी डील की खबर लग गई थी। इस डील की बात में कितना दम है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि इस डील की बात सुनते ही गुड्डू मुस्लिम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दावा यह है कि एसटीएफ से अतीक ने अपने बेटे असद की जान बख्शने की डील कर ली थी और बदले में गुड्डू मुस्लिम को सौंपने का वादा कर दिया था। यानी जिस डील की खबर गुड्डू मुस्लिम को लगी उसके मुताबिक अतीक ने अपने बेटे असद को बचाने के लिए उसका सौदा कर लिया था। हालांकि इस डील की बात का भी अब तक कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस खबर के मिलते ही गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से वफादारी छोड़ दी और अतीक अहमद को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही यूपी एसटीएफ को असद और गुलाम की लोकेशन बताई। असद के एनकाउंटर के बाद माना जा रहा था कि पुलिस गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन शातिर और चालाक गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम की मूवमेंट को बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है। कभी भी यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच सकती है। सबसे बड़ी पहेली तो यह कि आखिर अशरफ मरने से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम का जिक्र क्यों कर रहा था। मेन बात यह है कि अशरफ और अतीक की मौत के साथ ही ये पहेली भी अनसुलझी रह गई कि अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बोलने वाला था। उधर अतीक के भाई अशरफ को पहले से ही अपनी मौत का डर सता रहा था। यही वजह है कि उसने प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अपील की थी और उसने एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें अशरफ ने प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे पेशी के लिए प्रयागराज न लाया जाए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उसकी पेशी हो। इस बीच प्रयागराज में उमेश पाल केस में फरार गुड्डू मुस्लिम का घर गिराने की तैयारी है, जिसके लिए 2 नोटिस चस्पा किए गए, जिसमें गुड्डू मुस्लिम के अवैध निर्माण का जिक्र है। ये नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके घर के दरवाजे पर चस्पा किए, यानी आने वाले दिनों में गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। ऐसे में न्यूज़ 18 जब उसके घर पहुंचा तो उस गली में कोई भी उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी वजह से यहाँ पर देखिए दरवाजा तक लोग बंद कर दे रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में किसी को बात नहीं करनी है। मतलब गुड्डू मुस्लिम पर जिससे भी कुछ पूछा गया उसने कोई न कोई बहाना बना लिया और अपनी जबान नहीं खोली। उधर रूस में हो रही एक बैठक के दौरान पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा। यह तब हुआ जब दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत के लिए पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी अकेले ही पहुंच गई और ये देखते ही रूस के विदेश मंत्री हैरत में पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने हिना रब्बानी से इस पर सीधा सवाल ही कर दिया, जिससे हिना रब्बानी घबरा सी गई। उन्होंने बात संभालने के लिए रूसी विदेश मंत्री से कहा कि उनकी टीम बस आने ही वाली है, क्योंकि टेबल के एक तरफ रूस के कई अधिकारी थे और दूसरी तरफ अकेली हिना रब्बानी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रूस से कच्चे तेल की डील करने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पहुंचते ही हिना रब्बानी को बेइज्जती का सामना करना पड़ गया। और तो और इसके आगे हिना रब्बानी ने जो बात कही उसने एक बार फिर पाकिस्तान की कंगाली को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। यानी पाकिस्तान ने इशारों में ये साफ कर दिया कि अब उसके पास दूसरे देशों के दौरे करने तक के लिए पैसे नहीं बचे। यही वजह है कि पाकिस्तान एक छोटी सी टीम लेकर रूस पहुंचा ताकि कम से कम खर्च में दोनों देशों के बीच समझौता हो सके।